हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने इस चैनल पर कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का सबसे इनिशियल और सबसे स्टार्टिंग पार्ट पढ़ेंगे, जो कि है नंबर कन्वर्जन। नंबर कन्वर्जन पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। तो नंबर्स जो है वो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो है वो है डेसिमल, जिसकी रेंज जो होती है वो होती है 0 to 9 और इसका बेस जो होता है वो होता है 10। दूसरा नंबर है बाइनरी। बाइनरी जो नंबर है, जो कंप्यूटर सिस्टम जो नंबर समझता है वो नंबर है बाइनरी। इस नंबर में सिर्फ 2 डिजिट्स आते हैं, 0 and 1, और इसका बेस जो होता है वो होता है 2। थर्ड जो नंबर है वो है ऑक्टल, और इस ऑक्टल नंबर्स का रेंज जो होता है वो होता है 0 to 7 और इसका बेस होता है 8। फोर्थ जो नंबर है वो है हेक्साडेसिमल। इस नंबर का रेंज होता है 0 to 9 एंड A to F। मीन्स जब हम 10 बोलेंगे तो वो हो जाएगा A, और 11 जो होगा वो होगा B, एंड सो ऑन टिल 15 ये होगा F। इसका बेस जो होता है वो हम लोग 16 भी लिख सकते हैं या H भी लिख सकते हैं। बेस को ऐसे लिखा जाता है कि अगर कोई नंबर है तो उसको हम लोग लिखेंगे 7, 5, 4 टू द 10। तो ये जो नंबर है ये बेसिकली एक डेसिमल नंबर है। जब हम लोग बाइनरी की बात करते हैं तब हम ऐसे लिख सकते हैं 10110, या कोई भी बाइनरी नंबर, उसका बेस हम लोग 2 लिखते हैं। और जब हम लोग ऑक्टल की बात करते हैं तब ऑक्टल में से कोई भी नंबर, इसके अंदर जो भी नंबर होगा वो हमेशा 7 से नीचे हो हमेशा 7 से नीचे होगा। 7 या 7 से नीचे हमेशा। 8 कभी नहीं जा सकता ये नंबर। अगर 8 चले गया तो वो ऑक्टल नंबर इनवैलिड है, वो ऑक्टल नंबर एक्सेप्टेबल नहीं है। 0 to 7 इस नंबर का रेंज है 0 to 7, मतलब ये नंबर कभी भी 8 नहीं हो सकता है। जब हम लोग बात करते हैं ऑक्टल की, तो इसके अंदर जो भी नंबर्स होंगे 1, 2, 3, और जब हम लोग 10 लिखना चाहेंगे, अगर कोई नंबर 10 अगर 10 लिखना हो तो ठीक है, लेकिन जब 10 लिखना हो तो उसे हम लोग A लिखेंगे। तो ऐसे हम लोग बाइनरी नंबर कन्वर्जन के अंदर, नंबर सिस्टम्स के अंदर हेक्साडेसिमल नंबर को ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ पे H या 1 2 3 0 A, यहाँ पे 16। तो ये हो गया नंबर सिस्टम्स के अंदर कितने टाइप्स के नंबर होता है। पहला है डेसिमल, इसका रेंज है 0 to 9। दूसरा है बाइनरी जो 0 और 1 होता है, जिसके अंदर रेंज, जिसका बेस 2 होता है। देन ऑक्टल जो 0 to 7 रेंज के अंदर आता है और उसका बेस 8 होता है। देन हेक्सा जिसका रेंज होता है 0 to 9 एंड A to F, जिसका बेस होता है 16 या H से भी डिनोट कर सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले नंबर कन्वर्जन की ओर आते हैं। जो सबसे पहले नंबर कन्वर्जन पे हम लोग पढ़ेंगे वो है डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी मतलब कोई नंबर जो कि डेसिमल पे लिखा हुआ है उसे हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स सपोज कि अगर कोई नंबर है 1854, ये डेसिमल में है, तो इसे हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। मतलब ऐसे नंबर्स पे 1 और 0 जिसके अंदर हो ओनली, और जिसका बेस 2 होना चाहिए। तो इस कन्वर्जन को करने के लिए हम लोग 1854 को 2 से डिवाइड करेंगे, 9 2 7।
तो रिमाइंडर बच जाता है 0। देन 2 से फिर डिवाइड करेंगे 4, 6 एंड 3 रिमाइंडर 1। देन अगेन 2 से हम लोग इसको 2 से तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि फाइनल नंबर 1 या 0 ना आ जाए। 4, 6, 3 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 3 एंड 1 रिमाइंडर 1। अगेन 2 से 1, 1 एंड 5, 1। Then again 2 से 5 and 7 and 1। Then again 2 से ये हो जाएगा 2 and 8, यहाँ पे 1। Then again 2 से ये 14, यहाँ पे 0। And again 2 से यहाँ 7, यहाँ 0। 7 को again 2 से तो ये हो जाएगा 3 and 1। Then again 2 से ये हो जाएगा 1 and 1। तो जब हम लोग इस नंबर्स को लिखेंगे तो ऐसे लेट सपोज मानते हैं ये नंबर्स ऐसे लिखे गए हैं। सबसे पहले हम लोग लोवेस्ट जो बिट है, जो भी 1 या 0 जो भी है उसको एट फर्स्ट लिखेंगे। देन मूविंग टू अपवर्ड, ऐसे यहाँ से फिर यहाँ पे ये स्पेस नहीं था, यहाँ पे इसलिए आ गया। देन मूविंग दिस वर्ड, तो ये सबसे लोवेस्ट जो बॉटम पार्ट पे है 1, इसको सबसे पहले लिखेंगे। देन ये देन हम लोग यहाँ से मूव करेंगे तो यहाँ पे 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 एंड 0। तो 1854 का बाइनरी कन्वर्जन ये आएगा। 1854 का जो बाइनरी कन्वर्जन है, जब बाइनरी पे हम लोग 1854 को लिखेंगे तो ये आएगा, ये नंबर हमें मिलता है। तो अब इस नंबर को हम लोग क्रॉस चेक करते हैं और इसका रिवर्स फॉर्मेट जानते हैं कि कैसे बाइनरी टू डेसिमल फिर हम रिवर्स करेंगे इस नंबर को। तो चलिए इस प्रोसेस को जानते हैं। इस प्रोसेस को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे। स्टार्ट करेंगे 0 से। 0, ये जो पहला डिजिट है 0, इसके प्लेस को हम लोग इंडेक्सिंग करेंगे 0 से। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हम लोग इस को ऐसे लिख सकते 1 इंटू यहाँ पे जो नंबर है यहाँ आएगा। देन 2 टू द पावर जो इसका इंडेक्स है टू द पावर 10। देन अगेन 1 इंटू 2 टू द पावर 9। Then again 1 into 2 to the power 8. Then again 0 into 2 to the power 7. Again 0 into 2 to the power 6. Again 1 into 2 to the power 5. Again 1 into 2 to the power 4. Plus 1 into 2 to the power 3. Plus 1 into 2 to the power 2. Plus 1 into 2 to the power 1. Plus 0 into 2 to the power 0। तो हम लोग अब इसको कैलकुलेट करेंगे कि ये कितना होता है। 2 to the power 10 means 1024, 2 to the power 9 means 512, then 2 to the power 8 means 256। 0 के जो भी मल्टीपल्स होते हैं वो 0 होते हैं हमेशा, तो ये 0, देन ये भी 0, देन ये जो है वो हो जाएगा 32, देन ये 16, ये जो नंबर है ये 8, ये नंबर जो है ये 4, ये जो नंबर है ये 2 और ये जो है ये 0। और जब हम इन सब को कैलकुलेट करेंगे, जब इन सब का समेशन हम निकालेंगे तो ये आएगा 1854। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हम किसी भी नंबर को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल से बाइनरी, देन अगेन बाइनरी जो है इसको हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमने इस पार्ट में देखा है। बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन, यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी
और इसका वाइस वर्सा, हम लोग ने दोनों देख लिया। तो इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करते हैं। 1854 जो है इसको हमने 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0, देन अगेन 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1, अगेन 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1, ऐसे करते करते हम लोगों ने लास्ट तक आया है जहाँ पे 2 से हमने 3 को डिवाइड किया, 1 एंड 1। तो इसको हम लोग नीचे से लेके बॉटम टू टॉप अप्रोच पे जाएंगे, जहाँ पे बॉटम के बिट्स को पहले और जो फाइनल डिजिट्स हैं उसको लास्ट में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 1 1 1 1 सॉरी 1 1 1 0 0, ये 7 है, 0 0 1 1 1 1 1 एंड 0, ये यहाँ पे लिख दिया। जब अगेन हम लोगों ने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये डिजिट फिर से अपने डेसिमल के रूप में आ गया जहाँ पे 1854 था। तो ये है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल से ऑक्टल पे कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। अगर कोई नंबर डेसिमल फॉर्मेट पे है, लेट्स सपोज एक नंबर है 724, इसको ऑक्टल पे कन्वर्ट करना है, तो ये हम कैसे करेंगे। तो प्रोसेस लगभग सेम है, बेस से डिवाइड करना है, रिमाइंडर को लिखना है। तो 724 को बेस से डिवाइड, जो 8 बेस आता है उससे डिवाइड, तो ये हो जाएगा 90, रिमाइंडर 4, देन अगेन 8 से ये हो जाएगा 11, रिमाइंडर 2, देन अगेन 8 से 1 एंड 3। ये ऐसे लिखा जाएगा बॉटम टू टॉप अप्रोच के थ्रू। ये हो जाएगा 1 3 2 4 टू द पावर बेस 8। देन अगेन हम इसी का वाइस वर्सा जब देखते हैं कि 1324 को, जिसका बेस 8 है, जो एक ऑक्टल नंबर है, उसको हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो प्रोसेस सेम है जैसे हम लोगों ने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया था। इनका इंडेक्सिंग करना है, जैसे कि 4 का प्लेस 0 से स्टार्ट करते हुए आगे जाएंगे इंक्रीज करते हुए नंबर को। 2 का इंडेक्सिंग 1, 3 का 2 एंड 1 का 3। फिर अगेन सेम प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, 1 इंटू 8 टू द पावर 3, 1 इंटू 8 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 8 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 टू द पावर 0। ये हो जाएगा 512 प्लस 192 प्लस 16 प्लस 4। तो इसका समेशन होगा 724, जो कि एक डेसिमल नंबर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हम एक डेसिमल नंबर को ऑक्टल के फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं। ये जो डेसिमल नंबर है 724, इसको हम लोग ऑक्टल फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे। तो प्रोसेस है 8 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर को लिखना है, देन बॉटम टू टॉप अप्रोच लगा के उन सारी डिजिट्स को लिख देंगे। देन अगेन जब हम लोग इसका वाइस वर्सा पढ़ेंगे रिवर्स ऑर्डर पे, ऑक्टल टू डेसिमल, तो हम लोग ये मेथड यूज करेंगे जहां पे हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं 0 से। 1324 जो नंबर है उसको हम लोग जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडेक्सिंग 0, जो फर्स्ट राइट साइड सबसे नंबर है उसका इंडेक्सिंग 0, देन अगेन मूव करते जाएंगे इंक्रीज करते हुए इंडेक्स को, देन 2 का इंडेक्स 1, 3 का 2 एंड 1 का 3। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे देन कैलकुलेट करने के लिए ये नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 का पावर जो इंडेक्स का वैल्यू है उसको, 1 इंटू 8 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 8 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 टू द पावर 0, जो कि यहाँ पे। देन इनका समेशन जब हम निकालेंगे तो ये वही नंबर रिपीट होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसी नंबर को कन्वर्ट किया था। ये जो डेसिमल नंबर है इसको ऑक्टल पे कन्वर्ट किया, देन हम लोग इसका ही रिवर्स फॉर्म कर रहे थे यहाँ पे। तो
हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल फॉर्मेट पे कन्वर्ट कैसे किया जाता है। डेसिमल से हेक्साडेसिमल फॉर्मेट पे कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो लेट्स सपोज एक नंबर यहाँ पे फिर से हम लेते हैं। एक नंबर है 185 जिसका बेस 10 है, जो कि एक डेसिमल नंबर है। इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट पे, जिसका बेस या तो 16 होगा या जिसका बेस h लिख सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट हम लोग करते हैं। प्रोसेस सिमिलर है जैसे हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स में किया हुआ था। हम लोग 185 को हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, तो प्रोसेस एकदम सिमिलर है। 185 को हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे, 16 जो कि हेक्साडेसिमल का बेस होता है उससे डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 and 1 11, रिमाइंडर 9। फिर हम लोग बॉटम टू टॉप अप्रोच लगाएंगे, ये रिमाइंडर यहाँ पे ये 11 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E एंड 15 को F। तो ये नंबर जो है वो होगा 11 and 9, लेकिन ये नंबर एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि 11 को हेक्साडेसिमल फॉर्मेट पे हम लोग B लिखते हैं। तो ये हो जाएगा B9 टू द पावर H और B9 टू द पावर 16। तो अब हम इसी का रिवर्स ऑर्डर देखते हैं कि जब हम हेक्साडेसिमल नंबर को, किसी हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका प्रोसेस क्या होगा। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, जो नंबर यहाँ पे एक हेक्साडेसिमल नंबर है इसी को हम लेते हैं B9 बेस 16 को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे जिसका बेस 10 होगा। तो हम लोग जैसे पहले प्रीवियस पार्ट्स में हम लोगों ने अप्रोच किया था कि राइट मोस्ट को 0 इंडेक्स देंगे, देन अगेन लेफ्ट साइड मूव करते जाएंगे इंडेक्स बढ़ाते हुए, तो B को 1 इंडेक्स। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, B जो है उसके पावर पे 1 है, तो 16 टू द पावर 1 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 9 इंटू 16 टू द पावर 0। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, चूंकि b का वैल्यू 11 होता है, तो 11 इंटू 16 प्लस 9, 11 इंटू 16 का वैल्यू 176 प्लस 9, ये हो जाएगा 185। यहाँ पे जो वैल्यू है और यहाँ पे जो वैल्यू है वो सिमिलर है क्योंकि हम लोगों ने वाइस वर्सा ट्राई किया हुआ था। ये 185 जो कि एक डेसिमल नंबर है उसको हेक्साडेसिमल में जब हमने कन्वर्ट किया तो हम लोगों ने 185 को 16 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 9 और डिविडेंड है 11। तो हम बॉटम टॉप अप्रोच लगाएंगे, 11 एंड 9 को लिखेंगे। तो 11 का जो यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, जो नोटेशन होता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, वो होता है B, और 9 जो कि एक्सेप्टेबल है क्योंकि रेंज जो हेक्साडेसिमल का है वो है 0 to 9 एंड देन A to F। A का जो डिनोशन है वो है 10 एंड B का 11, तो हम लोग B and 9 लिखेंगे टू द पावर बेस H और या फिर बेस 16, B and 9 बेस 16। देन हम लोग उसी का वाइस वर्सा जब ट्राई करेंगे रिवर्स ऑर्डर पे, क्योंकि हेक्साडेसिमल को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो B and 9 को ही, जो कि एक नंबर है यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर है, उसी को हम लोग जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो प्रोसेस और अप्रोच एकदम सिमिलर है जैसे कि प्रीवियस पार्ट्स में था। 9 को हम लोग, जो कि सबसे राइट मोस्ट पार्ट है, सबसे राइट मोस्ट डिजिट है, उसको हम लोग इंडेक्स देंगे 0, देन मूव करेंगे लेफ्ट के साइड, जो कि डिजिट B है उसमें इंडेक्स 1 होगा, देन अगर कोई और डिजिट रहता तो वो इंडेक्स बढ़ जाता। तो हम लोग जो प्रोसेस था, जो पुराना अप्रोच था, जो पूरे पार्ट में हम लोगों ने देखा था, B इंटू 16 जो कि बेस है, बेस टू द पावर 1, यहाँ पे 1 है चूंकि, देन प्लस 9 इंटू बेस जो रहता है बेस टू द पावर 0। तो 11 इंटू 16 प्लस 9, 11 इंटू 16 इज इक्वल टू 176 प्लस 9 185 टू द बेस 10, जो कि एक डेसिमल नंबर है। तो अब हम मूव करेंगे दूसरे पार्ट्स पे। अब हम देखेंगे
बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल और वाइस वर्सा, काफी लोगों को इसमें थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। लेट सपोज एक नंबर है 100111, तो ये एक बाइनरी नंबर है। इसको जब हम ऑक्टल पे कन्वर्ट करना चाहेंगे तो प्रोसेस बहुत ही इजी है, बस आप लोगों को समझने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो बाइनरी नंबर है इसको मैं लिख लेता हूं फिर से 100111। जब हम ऑक्टल पे कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले ग्रुपिंग करेंगे 3 का। कितने का ग्रुपिंग करेंगे? 3 का। 3 का ग्रुपिंग हम लोगों ने कर लिया। स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, देन अगेन 3 का। लेट सपोज कोई एक नंबर है 01011, ये नंबर है। लेट सपोज एक नंबर है ये। देन इसका ग्रुपिंग कैसे किया जा सकेगा? इसका ग्रुपिंग करने के लिए हम लोग यूज करेंगे एक्स्ट्रा बिट्स। राइट साइड से 3 बिट हम लोगों ने ले लिया 110। देन अगेन जब हमें 3 का ग्रुपिंग करना पड़ेगा तो हम एक एक्स्ट्रा बिट ले लेंगे यहाँ पर 0, जो कि फर्दर हम लोग कैलकुलेशन पे यूज कर सकेंगे। तो इस पार्ट को अभी फिलहाल के लिए हटाते हैं। हम लोग जो अपना क्वेश्चन कर रहे थे उस पर देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है। देन अगेन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस प्रोसेस को, यहाँ पे 100 एंड 111। 100 का नंबर का वैल्यू क्या होता है? या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कैसे किया जाता है? 0 1 2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2^2, ठीक है। 0 इंटू 2^1 प्लस 0 इंटू 2^0, ये हो जाएगा 4 प्लस कुछ नहीं, 4 प्लस 0 प्लस 0, ये हो जाएगा 4। देन अगेन इस नंबर पे जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2^2 प्लस 1 इंटू 2^1 प्लस 1 इंटू 2^0, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 47 बेस 8, 47 इन बेस 8। देन अगेन अब ये तो ऑक्टल नंबर हमें मिल चुका है, इस बाइनरी नंबर का ऑक्टल नंबर ये हमें मिल चुका है। लेकिन जब हम इसी नंबर का जब हम ऑक्टल से बाइनरी में जाना चाहेंगे तो कैसे जाएंगे? तो ऑक्टल से बाइनरी में जाने के लिए हमें सिमिलर अप्रोच यूज करना पड़ेगा। पहले ऑक्टल टू बाइनरी, स्पेस कम है लेकिन मैं लिख देता हूं यहीं पे। 47 जो है वो एक ऑक्टल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? पहले 4 लिखेंगे फिर 7। 4 को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे जिसकी वैल्यू होती है 100, और 7 को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, इसकी वैल्यू आती है 111। तो जब हम इनको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 100111। हो सकता है कि आपको ये समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी। चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। लेट सपोज ये है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, हम लोग यहाँ कर रहे हैं ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल। लेट सपोज एक नंबर है 11011, ये एक नंबर है जो कि बाइनरी में है, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल पे। तो हम लोग कैसे करेंगे? ये बाइनरी को ऑक्टल पे कन्वर्ट करना है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको पहले ग्रुपिंग करना होगा।
तो राइट साइड से स्टार्ट करते हुए हम लोग ग्रुप करते जाएंगे। राइट साइड के 3 बिट्स को हमने ले लिया। देन अगेन लेफ्ट साइड पे तो 2 ही बिट बचा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा 0 ऐड कर देंगे लेफ्ट पार्ट पे, क्योंकि वैल्यू वही रह जाएगा पर ग्रुपिंग करने में हमें आसानी होगी और कैलकुलेशन का मेथड भी यही है, तो ये इजी हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग फिर लिखेंगे 0 1 1 एंड 0 1 1। इसका वैल्यू हो जाता है 3, इसका भी वैल्यू हो जाता है 3। तो जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा 33 टू द बेस 8, 33 टू द बेस 8, जो कि एक ऑक्टल नंबर है। तो इस ऑक्टल नंबर को फिर से हम जब बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहेंगे, 33 टू बेस 8 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, पहले 3 को लिखेंगे, फिर देन अगेन 3 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे बाइनरी पे। चलिए 3 को बाइनरी पे कन्वर्ट करते हैं, 2 1 1, ये हो जाएगा 1 and 1। तो हमें 1 and 1 आया, लेकिन हमें तो 3 बीट का ग्रुप करना है, इसीलिए हम एक एक्स्ट्रा 0 यहाँ पे ऐड करेंगे। देन अगेन ये जो है 3, इसको भी 0 1 and 1, तो हम फिर इसे लिखते हैं 0 1 1 0 1 1 बेस 2। तो ये है बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन, जहाँ पे हमें हमेशा बाइनरी के भी जो भी पार्ट्स हैं उसे 3 डिजिट्स या 3 बिट्स के ग्रुप्स में हमें अरेंज करना है। राइट साइड से अरेंज करते हुए जाना है, लेफ्ट साइड से करेंगे तो आपका मिस्टेक हो जाएगा, गलती आ जाएगा और आपका कैलकुलेशन एरर आएगा, रिजल्ट नहीं आ पाएगा कभी भी सही। इसलिए हमें हमेशा राइट साइड से ग्रुपिंग करते हुए जाना है। और यहाँ पे अगर कोई भी लास्ट में अगर लेफ्ट साइड के पार्ट में अगर 1 बिट आ रहा है या 2 बिट आ रहा है, 3 का ग्रुप कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो हमें एक्स्ट्रा उस पे बिट्स ऐड करने होंगे जिससे कि वो 3 का ग्रुप बन जाए। तो ये है बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन। अब हम लोग देखेंगे बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन और इसका वाइस वर्सा। तो इस कन्वर्जन के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज एक नंबर है 11001111 एंड चलिए यही नंबर लेते हैं जो उसका बेस 2 है। इसे हम लोग को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट पे। तो इसका भी सेम प्रोसेस है, लेकिन इस पे एक क्लॉ ये है कि चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना इसे 111। इस पे भी हमें ग्रुपिंग करना रहता है, इस पे भी हमें राइट साइड से ग्रुपिंग करना है, पर जब हम ऑक्टल पे करते हैं तो उस पे 3 का ग्रुप करते हैं, लेकिन हेक्साडेसिमल के पार्ट पे हमें इसे 4 के ग्रुप में करना है। ये 4 एक में आ गया, यहाँ पे 3 है, 1 2 3, तो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे, जिससे कि वो 4 का ग्रुप कंप्लीट हो जाए। तो फिर हम इसे लिखेंगे 0 1 1 0 0 1 1 1। तो ये डिजिट है 6, इसका कन्वर्जन जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 7। बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, देन अगेन हमें इसे लिखना है 67 टू बेस 16। अब इसी नंबर को जब हम फिर से बाइनरी पे कन्वर्ट करना चाहेंगे, जब हम हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमें फिर से इसका रिवर्स ऑर्डर फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि 67 टू द बेस 16 जो कि एक हेक्साडेसिमल नंबर है, जब हम उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमें 6 का बाइनरी निकालना पड़ेगा, जिसका वैल्यू होता है 1 1 एंड 0। लेकिन ये 3 का है तो इसे हमें 4 के ग्रुप में करना है, इसलिए हम एक एक्स्ट्रा लेफ्ट साइड पे बिट ऐड कर देंगे। राइट साइड पे कभी नहीं करना है, लेफ्ट साइड पे ही करना है, वरना कैलकुलेशन एरर आएगा, रिजल्ट कभी भी सही नहीं आएगा। जब हम 7 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 एंड 1, लेकिन ये 3 के ग्रुप में है, तो देन अगेन हम लोग एक लेफ्ट साइड पे एक बिट ऐड कर देंगे। जब हम इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 1 0 एंड 0 1 1 1 बेस 2। ये है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और इसका रिवर्स ऑर्डर। चलिए इसका भी एक एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं हम लोग। इसके एग्जांपल के लिए
हम लोग लेते हैं एक नंबर, लेट्स सपोज कोई भी नंबर ले लेते हैं 75A, इसका बेस 16 है। इसको हम लोग बाइनरी पे कन्वर्ट करना है, बाइनरी पे। ये 75A को हम लोग बाइनरी पे कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 7 को लेना है, इसका बाइनरी नंबर लिखना है 1 1 एंड 1, जो कि 3 का है, तो इसका एक बिट और ऐड कर देना है लेफ्ट साइड पे। देन अगेन 5 का लिखना है, तो ये हो जाएगा 0 1 एंड 0 एंड 1। ये 101 होता है 5 का नंबर, लेकिन क्योंकि लेफ्ट ये 4 के ग्रुप में नहीं कंप्लीट हो पा रहा, तो लेफ्ट साइड पे हम लोगों ने एक नंबर और ऐड कर दिया। देन अगेन एक नंबर होता है, ये एक नंबर है A, इसका वैल्यू होता है 10, जो कि होता है 10 एंड 10। जब हम इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 बेस 2। ये हो गया हेक्साडेसिमल से बाइनरी का कन्वर्जन। ये हेक्साडेसिमल पार्ट है, ये हेक्साडेसिमल पार्ट है, ये, और ये है इसका बाइनरी पार्ट। तो जब हम इसी को फिर से रिवर्स में ट्राई करेंगे चेक करने के लिए कि हमारा रिजल्ट सही है कि नहीं है, तो यहीं पे हम इसे ग्रुप करते हैं 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1। फिर हम इसे लिखेंगे यहाँ पे 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0। इसका डेसिमल वैल्यू होता है 7, इसका डेसिमल वैल्यू होता है 5, इसका डेसिमल वैल्यू होता है 10। तो हो जाएगा 7 5 10। 7 5 10 को हम लोग 10 नहीं लिख सकते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट पे 10 को A लिखा जाता है, यहाँ पे हम A लिख देंगे 75A to the base 16। ये है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, या उसका रिवर्स ऑर्डर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल फॉर्मेट पे कन्वर्जन। ऑक्टल नंबर को कैसे हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे? ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल का बेस 8 होता है, हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। लेट्स सपोज एक नंबर है 756 एक ऑक्टल नंबर है, उसको हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले 7 का बाइनरी कन्वर्जन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 1 एंड 1, 5 का हो जाएगा 1 0 एंड 1, 6 का हो जाएगा 1 1 एंड 0। इसको पहले हम लोग बाइनरीज को लिख लेते हैं 1 1 1 1 0 1 1 1 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग 4 का ग्रुप लेंगे, राइट साइड से 4 का ग्रुप लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ये 4 का ग्रुप, ये 4 का ग्रुप। अब यहाँ पे चूंकि एक बिट बच गया है, तो हम लोग 3 बिट्स को 3 जीरोस को ऐड कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये भी 4 बिट्स का हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 14, ये भी हो जाएगा 14। तो 14 का जब हम लोग हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं तो वो हो जाता है E, तो ये हो जाएगा 1E एंड E टू द बेस 16। ये हो जाएगा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ऐसे करते हैं, सबसे पहले जो भी नंबर्स हैं उसको बाइनरी कन्वर्जन पे डालेंगे। देन अगेन हम लोग उसका 4 का ग्रुपिंग कर लेंगे, और नंबर्स को एक सीरीज में लिखने के बाद राइट साइड से हम लोग 4 का ग्रुपिंग कर लेंगे। और अगर कोई भी लेफ्ट मोस्ट बिट में अगर 4 का ग्रुपिंग इनकम्प्लीट रहता है, तो हम लोग एक्स्ट्रा जीरोस को लेफ्ट साइड पे ऐड कर देंगे 4 का ग्रुपिंग कंप्लीट होने के लिए। तो हम लोग जब उसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0001, ऐसे 1 1 1 1 0, ये भी जो कि यहाँ पे है ये वाला, एंड देन अगेन ये वाला यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ऐसे 1 14 एंड 14 1 E एंड E, ये हो जाएगा 16। देन अगेन जब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल पे, तो प्रोसेस बहुत सिंपलर है। बस इसका अपोजिट जो अप्रोच है, इसके रिवर्स का जो अप्रोच है वो ट्राई करेंगे। 1 E एंड E, 1 का कन्वर्जन होता है 0 0 0 1, E का होता है 1 1 1 0, ये हो जाएगा 1 1 1 एंड 0। जब हम इसे लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा 0 0 0 1
1110 1110। राइट साइड से हम लोग 3 बिट्स का ग्रुपिंग करते हुए जाएंगे ऐसे। तो ये हो जाएगा 7। ये जो 3 जीरोज हैं ये कोई वैल्यू शो नहीं करते हैं, इसलिए ये 0, ये 7, ये 5, ये 6। तो ये हो जाएगा 756 बेस 8। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जिससे कि और इजी हो जाएगा समझना कि हम लोग ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल पे कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक हेक्साडेसिमल नंबर लेते हैं यहाँ पर। लेट सपोज एक नंबर है 1AB, 1A एंड B, जो कि एक हेक्साडेसिमल नंबर है। इसको हम लोग ऑक्टल पे कैसे डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे। तो 1 का ये हो जाएगा हेक्साडेसिमल पे है इसलिए 4 बिट पे लेंगे 0001। ए का हम लोग लेंगे 1010, चूंकि ए जो कि वो डिनोट करता है 10 को, और बी जो कि डिनोट करता है 11 को, इसको हम लोग लिखेंगे 101 and 1। देन अगेन इसको हम लोग एक सीरीज पे लिखेंगे 0001 1010 1011। देन हम लोग राइट साइड से 3 बिट्स का ग्रुपिंग करते हुए जाएंगे। तो ऐसे ग्रुपिंग होगा इनका। ये 3 बिट्स कोई भी वैल्यू सिग्निफाई नहीं करते हैं, देन इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ये जो 3 बिट्स, ये 1 एंड 0, ये डिनोट करते हैं 6 को। इनका जब डेसिमल कन्वर्जन होता है तो ये 6 को डिनोट करते हैं ये वाले पार्ट में। ये जो 101 है ये 5 को, ये 0111 है ये 3 को। तो ये हो जाएगा 653 बेस 8। अब अगेन जब हम इसी का ही रिकर्सिव अपोजिट या रिवर्ट जब हम लोग ट्राई करते हैं, जब हम ऑक्टल इसी नंबर को, जो कि एक ऑक्टल नंबर है 653, जो कि एक ऑक्टल नंबर है, इसी को जब हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो प्रोसेस सिंपलर है। बिल्कुल भी एकदम जो कि आपने पहले पढ़ा है वही अप्रोच यहाँ पे यूज होगा। 6, 5 एंड 3, इसको हम लोग को बाइनरी पे कन्वर्ट करना है। 6 का बाइनरी डिजिट हो जाएगा 1 1 एंड 0, 5 का हो जाएगा 1 0 1, 3 का हो जाएगा 1 1। क्योंकि ये ऑक्टल पे है तो हमें 3 बिट को कंप्लीट करना है। यहाँ पे इसको सीरीज पे लिखेंगे 110 101 011। राइट साइड से हम लोग 4 के ग्रुप्स पे जाएंगे वर्क करते हुए। 1011 ये 4 का ग्रुप है राइट साइड से। देन अगेन 1011 और ये एक बिट जो कि अकेला रह जाता है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे 4 के ग्रुप के लिए। तो ये हो जाएगा 0001। देन अगेन हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 1, ये 1010 हो जाएगा 10, और ये 1010 हो जाएगा 1011 हो जाएगा 11। तो ये जो है 1, ये 10 जो है ये 1 तो 1 ही रह जाएगा। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट पे 10 को A लिखते हैं और 11 को B लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1AB 16। तो यहाँ पर हमारा पूरा नंबर कन्वर्जन कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि नंबर कन्वर्जन में नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। उनके रेंजेस के बारे में हम लोगों ने देखा, उनके बेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। देन नेक्स्ट पे हम लोगों ने देखा कि कैसे डेसिमल से बाइनरी पे कन्वर्ट होता है, और इसका वाइस वर्सा कि बाइनरी से हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देन अगेन हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हम लोग डेसिमल से ऑक्टल पे कैसे कन्वर्ट करते हैं, और ऑक्टल से डेसिमल में कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे इसे कन्वर्ट किया जाता है, जो कि इसका रिवर्स फॉर्मेट होता है। बाइनरी से ऑक्टल पे कैसे कन्वर्ट किया है, और इसका वाइस वर्सा ऑक्टल टू बाइनरी। देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि बाइनरी से ऑक्टल के बारे में एक एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ देखा कि कैसे हम लोग इसे बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी पे कन्वर्ट करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपलर मेथड है। बस आप लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत है, वो आप कर लोगे तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगी। देन हम लोगों ने देखा कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसका रिवर्स हेक्साडेसिमल टू बाइनरी पे कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसका एक एग्जांपल लेके हम लोगों ने समझा कि हम लोग इसे कैसे सिंपलर वे पे कर सकते हैं, बहुत ही ईजी स्टेप्स में।
उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो नंबर कन्वर्जन के अंदर बस इतने सारे ही कन्वर्जन हैं जो कि आपको जरूरत पड़ेगी। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर ये सबसे बेसिक फंडा होता है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि नंबर कन्वर्जन के बिना आपको आगे पढ़ने में, आगे इसके कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर पे आगे जो भी बिट्स मैनिपुलेशंस वगैरह जो भी हैं वो पढ़ने पे आपको थोड़ी कठिनाई आएगी अगर आप इन बेसिक्स चीज़ों को नहीं जान पाते हैं। तो चलिए, थैंक यू। ये यहाँ पे हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियोस पे, तब तक के लिए गुड बाय।